राजस्थान की अंजू की। दरअसल राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू के अब सुर बदल गए हैं। अंजू कह रही है कि उसे अब किसी भी तरीके से भारत लौटना है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंजू ने अपने बच्चों से मिलने की इच्छा भी जताई है। यही नहीं, जब इंटरव्यू में अंजू का उसके पूर्व पति अरविंद से आमना सामना हुआ तो अंजू भड़क उठी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस मुझे उनका कुछ भी नहीं चाहिए था। जब अंजू और अरविंद का हुआ आमना सामना, उस समय सॉरी थी क्या? सॉरी थी क्या? सॉरी जब नसरुल्लाह से बात हो रही थी तो सॉरी थी। क्या सॉरी थी? क्या पाकिस्तान से भारत लौटना चाहती है अंजू? बार बार कह रही हूँ कि ना तो मैं देश छोड़ के आई हूँ, ना मैं कोई बच्चों को छोड़ के आई हूँ, ना मैंने कोई गद्दारी की है। ठीक है ना, आती तो मैं प्लानिंग करके आती हूँ, बच्चों को मैं कैसे छोड़ देती मैं? आईएसआई से संबंध पर क्यों भड़क उठी अंजू? यहाँ पे 14 अगस्त को जो भी प्रोग्राम था और मैं वहाँ गई थी इस्लामाबाद में, वो आज़ादी का केक नहीं था, वो मेरे वेलकम के लिए बनाया था। वो मेरे ख्याल से 13 तारीख को कट किया था वो। अंजू की झूठ की कलाई तो एक एक कर पहले ही खुल चुकी है। अब उसके इरादे भी जगजाहिर हैं। प्यार के लिए बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान की सीमा में कदम रखने वाली राजस्थान के अलवर की अंजू ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब भी दिया। अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद से ही पूरे देश में उसके खिलाफ आक्रोश है। लेकिन अंजू से जब अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उसने क्या कहा, सुनिए। और आप कितने वक्त अलग रही हैं अरविंद से, ये भी जरा बताइए दर्शकों को, क्योंकि ये जानकारी लोगों को नहीं है कि अरविंद और आप हमेशा से साथ नहीं रहते थे। मैं 5 साल 6 साल बस रही हूँ उनके साथ में, और उसके बाद भी स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम चल रही थी। जब एंजल 1 हफ्ते की थी तभी मेरे पापा, और मतलब शुरू से ही प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है मैम। ये जो मतलब जो पापा के फ्रेंड थे, एक दोस्त थे जिन्होंने ये शादी करवाई थी, वो बहुत झूठ झाट बोल के मतलब एक तरह से मेरे मम्मी पापा को भी बहुत बड़ा धोखा दिया था उन्होंने। अंजू, आपको बहुत सारी बातें कही जाती है, गद्दार आपको कहा गया है, आपको आईएसआई एजेंट होने का तमगा मिला है, कई बातें आपके लिए कही गई हैं। उन बातों के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगी? आप देश के प्रति वफादार हैं, क्योंकि लोग ये पूछ रहे थे कि अगर वफादार है अंजू तो 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी के दिन केक कैसे काट सकती हैं, उनकी आजादी का जश्न कैसे मना सकती हैं, ये सवाल भी पूछे गए। जी बताती हूँ आपको। यहाँ पे 14 अगस्त को जो भी प्रोग्राम था और मैं वहाँ गई थी इस्लामाबाद में, वो आज़ादी का केक नहीं था, वो मेरे वेलकम के लिए बनाया था। वो मेरे ख्याल से 13 तारीख को कट किया था वो। उसमें आपने देखा हो तो वीडियो में, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, अंजू लिखा था। अब अंजू भारत आने के लिए तरस रही है, वो बच्चों से मिलना चाहती है। अंजू का दर्द साफ जाहिर हो रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या अरविंद का परिवार अंजू को उसके बच्चों से मिलने देगा? तेरे को तो भारत से प्यार है ही नहीं, पाकिस्तान से नसरुल्लाह से प्यार है। वहीं रहे, वहीं बच्चा पैदा कर, बच्चों की वहीं रखवाली कर, क्यों जरूरत है बच्चों की? यहाँ मुझे किससे प्यार है किससे नहीं है सारी दुनिया जान रही है अच्छे से, समझ गए? जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ वो बताइए। देख लिया, सब जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना वो हाँ ना का जवाब दो, ठीक है? बार बार अंजू एक बार रुकिए। अरविंद, आपका कोई सवाल है अंजू से? आपका कोई सवाल है, एकदम आसानी से पूछेगा, शांत होकर। मैं आसान से ये पूछ रहा हूँ, बच्चों को भूल जाए, नसरुल्लाह से बच्चा पैदा कर सकती है, वो बच्चों को पाल सकती है वहाँ। अंजू को लेकर अरविंद ने तो फैसला बच्चों पर छोड़ दिया है। अंजू के एक्स हस्बैंड ने तो उसे साफ साफ देशद्रोही तक करार दिया है। इनको जब नसरुल्लाह से हुआ है ना, तब इनको दबाव होने लगा। इससे पहले तो इनका कोई विचार नहीं था, 2018 तक नहीं हुआ था। ठीक है, सुनो, 2019 के बाद इनसे नसरुल्लाह से बात होने लगी, तब इन्होंने धीरे धीरे दबाव देने लगा, दूर होने लगी। खुद ये हुई है दूर, हम नहीं हुए, ये खुद बच्चों को लेकर दूर हुई है। गलत कदम तूने उठाई है। क्यों? इसलिए हो गया क्योंकि ये गलत कदम नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में हूँ इसलिए। गलत कदम है, लड़की भी बोल रही है गलत। ये गलत कदम नहीं है। अच्छा एक मिनट, अगर ये गलत कदम है तो क्या ये बताओ, जो मेरी बेटी ने सुनो, चिल्लाने से ना सच्चाई नहीं दब जाएगी। अंजू अगर पाकिस्तान से आ भी गई तो वो सबसे पहले एजेंसियों के रडार पर होगी। उससे आईएसआई के कनेक्शन को लेकर सवाल हो सकते हैं। आईएसआई से कनेक्शन पर अंजू का क्या कहना है, ये भी सुनिए। अंजू, आपको बहुत सारी बातें कही जाती है, गद्दार आपको कहा गया है, आपको आईएसआई एजेंट होने का तमगा मिला है, कई बातें आपके लिए कही गई हैं।
उन बातों के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे 14 अगस्त को जो भी प्रोग्राम था और मैं वहां गई थी इस्लामाबाद में, वो आजादी का केक नहीं था, वो मेरे वेलकम के लिए बनाया था। वो मेरे ख्याल से 13 तारीख को कट किया था वो। उसमें आपने देखा हो तो वीडियो में उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, अंजू लिखा था। ठीक है, अब मैं यहाँ की भी हूँ तो फिर मैंने यहाँ पे मतलब 14 अगस्त भी अगर उन्होंने दिखाया तो भी कोई बात नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। फिलहाल अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ है। नसरुल्लाह के प्यार में अंजू ने अपना धर्म तक बदल लिया। धर्म परिवर्तन के बाद अंजू का नाम बदलकर फातिमा हो चुका है। अभी मुझे ये बताइए, आप अंजू थॉमस थी पहले, अब आप फातिमा हैं, आपका धर्म बदल गया है जी। तो आप फातिमा कहलाए जाना पसंद करती हैं या अंजू? और क्या आपको लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है ये आपकी मर्जी से हुआ है, आपने अपनी इच्छा से ये फैसला लिया, या नसरुल्लाह जी के साथ रहना था इसलिए ये फैसला लिया? ये मैंने अपनी इच्छा से ही किया है, क्योंकि मुझे आज नहीं तो जब इतना यहाँ पे मेरे को टाइम वो रुकना था, जब ऐसा सब कुछ माहौल बना, तो ये सारा डिसीजन मेरा ही था और मैंने ही लिया है, क्योंकि मुझे इनके साथ रहना था हमेशा हमेशा के लिए। और मुझे जो उनके साथ, मैं जो एंजल के मतलब फादर है, मुझे उनके तरीके से मुझे सब कुछ खत्म करना था, एकदम उनका नाम निशान सब कुछ खत्म करना था। मुझे इतनी मतलब इरिटेट हो चुकी थी उस इंसान से कि बस मुझे उनका कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन बच्चों के खातिर अंजू जल्द भारत आना चाहती है। बहरहाल अब सवाल है कि इतनी जल्द उसके सुर कैसे बदल गए, वो अब लौटकर भारत क्यों आना चाहती है? क्या इसके पीछे उसका कोई खास मकसद तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।